IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मंजूरी के बाद पहली किस्त $1 अरब या $1 अरब 10 करोड़ की मिलेगी। बेल आउट पैकेज की मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। मुआशी इस्लाहात का निफाज तेजी से जारी रखने का आज़म। IMF पैकेज के लिए मुआवनत फराहम करने वाले दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। उम्मीद जाहिर की कि यह पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ के कहने पर अपलोड हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने 14 सितंबर के डेप्यूटी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट के सरबराह महमूद खान अजगज़ई का कहना है कि आईनी तरमीम साजिशों के जरिए बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं होती। बोले मसाइल का हल नए इंतखाबात में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका में मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। जुमे को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। बहावलनगर में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कत्ल, मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक दुल्हन के वालिद ने दूल्हे के घर में घुसकर फायरिंग की। मकतूल लड़का लड़की ने 2 रोज़ कबल पसंद की शादी की थी। सिब्बी में बस अड्डे के करीब धमाका, एक बच्चा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पंजाब आकर कानून की खिलाफ वर्जी करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चले हो, मरियम नवाज ये नहीं होने देगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर ताक कर वार। हर इल्जाम का जवाब। कहा खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आकर जलसे किए जाते हैं। वो लोग जब मुंह खोलते हैं तो गलाजत ही निकलती है। उन पर जुमानी जुमले कसने वाला, AK-47 हवा में लहराने वाला और गाड़ी के शीशे तोड़ने वाला वजीर आला कौम को क्या दर्द दे रहा है। आज यहाँ जलसा, कल वहाँ जलसा, जलसे ही करते रहोगे तो काम कब करोगे। तुम्हारे सूबे के लोग भूख से मर रहे हैं और तुम दूसरे सूबे पर लश्करकशी कर रहे हो। पंजाब में दहशतगर्दों का राज नहीं। पंजाब 6 बजे बंद नहीं होता, कानून के तहत चलता है। तहरीक इंसाफ आज भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत नागुज़ीर है, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का बयान। एक इंटरव्यू में कहा कि बातचीत के लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी हैं। कुछ रोज पहले बानी PTI ने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। पार्टी को भी हिदायत कर दी है कि अब एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा। मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ के कहने पर अपलोड हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस के 9 सवालात के जवाब में रजिस्ट्रार की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन और PTI की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरे अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई। जजेस के किसी चेंबर में भी इन दरखास्तों पर बैठने के बारे में मालूमात नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर वेबसाइट पर अपलोड हुआ। इससे कबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर के डेप्यूटी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। मखसूस नशिस्तों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 7वां इजलास भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक गौर। इलेक्शन कमीशन को कानूनी माहिरीन की तजावीज़ से आगाह किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अब तक अमल दरामद नहीं किया है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तेफाक के राय से मंजूर हो। आईनी अदालत के क़याम के हक में है, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं है। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान का कहना था, चाहते हैं मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में तरमीम हो। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। हम अपनी हुदूद में रहना चाहते हैं, हमें हुदूद में रहने दें। आप आइन नहीं बनाते, आइन और कानून हम बनाते हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आपने पार्लियामान को नहीं, पार्लियामेंट ने आपको बनाया। हमने कहा आप 17 होंगे तो आप 17 हैं। हमने कहा कि आपकी तनख्वाह और पेंशन इतनी होगी। आइन कहता है कि मजलिस शुरा की अथॉरिटी की कोई हद ही नहीं। जब आइन कहता है कि कोई तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती तो फिर कैसे होती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले में अनहोनी चीजें हुई। कई सवाल पैदा हो गए। अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा।
आईनी तरमीम में कोई जल्दबाजी नहीं हो रही। आईनी अदालत का कयाम मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है। सरबरा ANP अहमद वली खान का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, इस मौके का फ़ायदा उठाकर पार्लियामान को मजबूत और बालादस्त बना देना चाहिए। जब से अदलिया में सीनियरिटी का उसूल आया है, अदलिया में कोई बेहतरी नहीं हुई। 18वीं तरमीम से हमें शनाख्त तो मिली, मगर बिला वजह खैबर का इजाफा कर दिया गया। आईनी तरमीम में ये तजवीज़ दी है कि हमारे सूबे का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा कर दिया जाए। इंतखाबी नतीजे का बुनियादी सबूत फॉर्म 45 नहीं बल्कि डाले गए वोट होते हैं। थैले खोलकर दोबारा गिनती की सूरत में फॉर्म 45 और 47 को हतमी ताय्युन नहीं कहा जा सकता। बैलेट पेपर्स ही फैसला कुन अंसर होते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने बलूचिस्तान असेंबली नशिस्त 14 पर इंतखाबी धांधली के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज़ ने करार दिया कि वोट रिकाउंट की दरखास्त मंजूर हो, दोबारा गिनती तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में ही होती है और फिर डाले गए वोट ही इंतखाबी तनाज़े का फैसला करते हैं। PB 14 नसीराबाद धांधली केस सुनने वाले ट्रिब्यूनल ने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा अखज़ किया। इंतखाबी नताइज मुनसिफाना थे। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कितने साल हूँ, सियासी जो अपहीवल है पाकिस्तान में वो चलता रहता है। आज सुबह कोई एम्बेसडर आए हुए थे नवाज शरीफ साहब के पास, तो मैं किसी मुल्क के एम्बेसडर थे, मैं भी उनके साथ बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो इंतशार है पाकिस्तान के अंदर, इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इसी इंतशार में बड़े हुए हैं, यही इंतशार में हमने पॉलिटिकली ग्रो किया है और आज भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में चीनी सफीर से मुलाकात का जिक्र। कहा, आज एक गैर मुल्की सफीर के सियासी इंतशार से मुतालिक सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि उनके लिए ये सियासी इंतशार नया नहीं। चीन के सफीर की नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि चीन की मावनत से टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की चीन के लिए खुसूसी चाइना इकनॉमिक जोन बनाने की पेशकश। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के 1000 काश्तकारों को जदीद फार्मिंग की ट्रेनिंग देंगे। बलूचिस्तान पुलिस का कराची के इलाके डिफेंस में साबिक निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान सालेह भूतानी के घर पर छापा। CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो में 3 पुलिस मोबाइल और दीगर गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। हुकूमत सिंध का छापे पर बलूचिस्तान हुकूमत से खत लिखकर सख्त एहतजाज। कहा, 22 सितंबर को सालेह भूतानी के घर पर सिंध हुकूमत की इजाजत के बगैर छापा मारा गया। बलूचिस्तान पुलिस के गैर कानूनी इकदाम थे। गैर कानूनी छापे में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिंध पुलिस का कहना है कि किसी दूसरे सूबे की पुलिस ने कार्रवाई का इंदराज भी नहीं कराया। पुलिस को छापे से मुतालिक कोई शिकायत भी ताहाल मौसूल नहीं हुई। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा है कि हमने अपने सिस्टम की खराबियों को कभी नहीं छुपाया। हमारा निसाब और बच्चे बाकियों से बेहतर हैं। हमने OMR मशीनें अप्रैल में बोर्ड्स को दे दी थीं। असातिज़ा की तरबियत कर चुके। सिंध प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया, ये सब नहीं हुआ। रिपोर्ट्स बनाने वाले इलाकों में जाए बगैर रिपोर्ट बनाते हैं। जाकर बोर्ड्स के चेयरमैन से पूछ लेते मशीनें मिली या नहीं। मंसूबे की तारीख देखते वो क्या है। मंसूबा 2026 में पूरा होना है। हम बिल्कुल दुरुस्त चल रहे हैं। विफाकी हुकूमत से सवाल किया जाए, सिंध में तालीम के लिए कितने पैसे दिए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया। जनूबी एशिया में देरपा अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए तनाज़े को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की नस्लकुशी की मुहिम की शदीद मज़म्मत। आलमी बिरादरी से इसराइल के एहतसाब का मुतालिबा। वज़ीर आज़म और बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस की भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को वुसअत देने के हवाले से गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद शेख सबाह अल खालिद से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान देरीना बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इजहार। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने मुलाकात में मुआशी आशारियों में बेहतरी और महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर लाने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। रजब तय्यब एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। वज़ीर आज़म जुमे को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। लबनान से हिज़्बुल्लाह का इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर पहला मिसाइल हमला। मुसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइल का दिफाई निज़ाम से मिसाइल तबाह करने का दावा। लबनान पर इसराइली हमले तीसरे रोज़ भी जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 650 से ज़्यादा हो गई। 2000 से ज़ायद ज़ख्मी। 90,000 से ज़ायद लबनानी शहरी बेघर हो गए।
इसराइली फौज की लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी, इजाफी फौजी कुमत शिमाली सरहद पर तलब कर ली। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का इसराइली हमलों में शहीद, हिजबुल्लाह कमांडर्स को खिराज तहसीन, कहा फतह हिजबुल्लाह और मुज़ाहमती क़ुव्वतों की होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि बड़ी जंग रोकने के लिए अनथक कोशिश कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस का भी इसराइल लबनान कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा। लबनान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली फौज की रफा और शिमाली गजा में बमबारी, फलस्तीनी खातून और उनके 5 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने 88 लाशें गजा हुक्काम के हवाले कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर हेब्रोन में इसराइली फायरिंग, 1 फलस्तीनी शहीद। अमरीका ने गजा और लबनान जंग रुकवाने की सिफारती कोशिशें तेज कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहिदा इसराइल लबनान कशीदगी कम के लिए भी मददगार होगा। जिन मोबाइल फोन्स को हम सीने से लगा कर रखते हैं, क्या गारंटी है कि वो धमाके से नहीं फटेंगे? चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी साइंस और टेक्नोलॉजी कामिल अली आगा ने सवाल उठा दिया। सेनेटर शिबली फराज बोले, लबनान में जो हुआ सबके सामने है। सवाल किया कि क्या पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन टेस्ट करने की कोई टेक्नोलॉजी है? चेयरमैन कायमा कमेटी ने वजारत साइंस को हिदायत की कि अगले कमेटी इजलास में मोबाइल फ़ोन टेस्ट की तफसीलात से आगाह किया जाए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के वकील आज भी पेश ना हुए। नैब के तफ्तीशी अफसर और केस के आखिरी गवाह पर जिरह 24 समातों बाद भी ना हो सकी। वकलाए सफाई ने अदालत को बताया, बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल को डेंगू बुखार हो गया, समात मुलतवी की जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की समात मुलतवी करने की मुखालिफत, कहा अदालत वकलाए सफाई को आखिरी गवाह पर जिरह के 24 मौके दे चुकी है। उस्मान गिल मौजूद नहीं तो दीगर 3 वकला में से कोई जिरह कर ले। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने वकलाए सफाई की दरखास्त मंजूर कर ली। समात 27 सितंबर तक मुलतवी। और पाकिस्तान और चीन के बनाए हुए JF-17C लड़ाका तैयारे आज़रबाईजान के फौजी बेड़े में शामिल हो गए। सदर इल्हाम अलियोफ ने तैयारों की महारत का मुशाहिदा किया।